मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज मैं आपको समावेशी श्रेणी का अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तन बीए पार्ट सेकंड में बताने जा रही हूँ। प्रथम वर्ग की अधिकतम और ठीक अगले वर्ग की न्यूनतम सीमाओं का योग ज्ञात करके उसे 2 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार जो मूल्य प्राप्त होता है वह प्रथम वर्ग की अधिकतम सीमा और उसके ठीक अगले वर्ग की न्यूनतम सीमा होती है। इस क्रिया की पुनरावृत्ति करके समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में परिवर्तित कर लिया जाता है। उदाहरण देखें यदि हम, तो सबसे पहले हम वर्ग लिखेंगे तो वर्ग है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59। उनके सामने आवृत्ति लिखी हुई है 2, 5, 7, 6, 4, 1। अब जब हम इनका वर्गों का निर्माण करेंगे तो 0 + 9/2, तो 0.5 से 9.5, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5 और 49.5 से 59.5। ये इनकी आवृत्तियाँ क्रमशः उसी प्रकार से होगी जैसे कि पहले हमने वर्ग में लिखी थी 2, 5, 7, 6, 4, 1। अखंडित श्रेणी में अगर हमें वर्गांतर ज्ञात करना हो तो हम इसके लिए समावेशी सतत श्रेणी में के पास के 2 वर्ग की जो अधिकतम सीमाएं होती हैं उनके अंतर का वर्गांतर जो है वो उसे हम अपवर्जी सतत श्रेणी में किसी भी वर्ग की अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के अंतर में रख देते हैं। जैसे अखंडित श्रेणी में वर्गांतर समान करना। सतत श्रेणी में वर्गांतर हमेशा समान होता है। यदि वर्गांतर समान नहीं है तो प्रश्न हल करने से पूर्व उसे समान कर लिया जाता है। उदाहरण, असमान वर्गांतर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 42, 42 से 50 और 50 से 60। और इनकी आवृत्तियाँ क्रमशः है 5, 7, 10, 15, 4, 5, 3। अब इनको समान वर्गांतर में जब हम परिवर्तित करेंगे तो इनको 0 से, इस वर्ग को हम इस प्रकार से लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब इनकी आवृत्तियों में क्या करेंगे हम कि जो है वो उन आवृत्तियों को भी व्यवस्थित करेंगे तो वो हो जाएंगी 5, 7, 10, 15। और क्योंकि हमने 40 से 42 और 42 से 50 इन दोनों की आवृत्तियाँ 4 और 5 हैं और इन दोनों वर्गों को मिला के हमने 40 से 50 किया है तो इनको आपस में एक दूसरे से जोड़ने के बाद में इनकी आवृत्ति आएगी 9। 50 से 60 3। मध्य मूल्य किसी वर्गों की न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले हम इसको परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं किसी भी पास के 2 मध्य मूल्य ज्ञात कर उसे 2 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार जो मूल्य प्राप्त होता है उसे मध्य मूल्य में से घटाने से वर्ग की न्यूनतम सीमा और मध्य मूल्य में जोड़ने से वर्ग की अधिकतम सीमा ज्ञात होती है। इस क्रिया के द्वारा समस्त मध्य मूल्यों से वर्ग बना लिए जाते हैं। मध्य मूल्य जैसे दिए हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और आवृत्ति दी हुई है 2, 5, 8, 4, 3, 1। अब हम इन्हें क्या करेंगे, जैसे बीच के जो है 2 मध्य मूल्य हैं, जैसे 20 और 30, 20 और 30/2, तो 30 - 20/2 तो हो गया 10/2, तो 2 पंचे 10, तो आया 5, है ना इसका। तो इसको वर्ग को हम कैसे कर देंगे, फिर हम इनको कैसे बनाएंगे वर्गों को, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। अब इनकी आवृत्तियाँ क्रमशः उसी प्रकार से हो जाएंगी 2, 5, 8, 4, 3, 1। अब मोर देन और अबव के रूप में मूल्यों को वितरण से वर्ग बनाना। तो मोर देन में जैसे अगर आप ये देखें तो प्राप्तांक है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और इनकी प्राप्तांक मतलब इनसे अधिक है। प्राप्तांक किससे अधिक है, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से, और छात्र संख्या है 50, 45, 37, 27, 18, 10 और 5। अब जब हमें इनके वर्ग बनाना है तो हम इन्हें बनाएंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो अब इनकी आवृत्ति हो जाएगी
5, 8, 10, 9, 8, 5, 5। अप टू बिलो अगर हमें बनाना हो मूल्यों का वितरण, तो हमें अप टू प्राप्तांक जो है 10 से तक है, 0 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, इस प्रकार से है। तो हम इनके वर्ग का निर्माण करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 है, और इनकी वर्ग हैं 5, 12, 20, 30, 38, 44 और 50। तो इनको वर्ग में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। अब इनमें आवृत्तियाँ कैसे बनती हैं? जो वर्ग है, प्रथम जो है 5 है, 5 के नीचे है 12, तो 5 में से 12 घटाएंगे तो 7 बचे, फिर 12 में से 20 घटाएंगे तो 8 बचे। तो हम इनकी आवृत्तियाँ इनके सामने लिखते जाएंगे, 5, 7, 8, फिर 20 में से 10 घटाए तो 10 बचे, 30 घटाए तो ये 10 लिख दिया, फिर 30 में से 38 घटाए तो 8 बचे। तो इस प्रकार से इनकी आवृत्तियों का निर्माण करते हैं।